अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये बात है 13वीं सदी की कि जब एक शख्स ने एक छोटे से कबीले से निकलकर इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर सल्तनत की बुनियाद डाली कि जिसका तारीख में कोई दूसरा सानी नहीं मिलता, और इस शख्स का नाम है अर्तुगरुल गाजी। आज ये नाम सदियों बाद फिर से पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और ये सब हुआ एक टीवी सीरियल की बदौलत जो कि अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पर ही बनाया गया है। नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी वो बहादुर शख्स थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव डाली थी। ये वो मजबूत सल्तनत थी कि जिसने 1299 से लेकर 1922 तक आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत की थी और लगभग 600 साल तक अपनी ताकत का परचम लहराया था। 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक ये उस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर के नाम से जानी जाती थी। लेकिन नाजरीन, ये बात तो रही सल्तनत उस्मानिया की, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दौर में एक और मुस्लिम सल्तनत सुपर पावर बन के सामने आई थी। हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी की सबसे ताकतवर मुगल सल्तनत के बारे में, जिसने अपनी ताकत और बहादुरी के दम पर हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराया था और उस दौर की सबसे अमीर और ताकतवर सल्तनत बनकर सामने आई थी, जिसने सल्तनत उस्मानिया को भी कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन नाजरीन, अब ये सवाल उठता है कि 16वीं सदी और 18वीं सदी के दरमियान मुगल सल्तनत सबसे ज्यादा ताकतवर थी या उस्मानिया सल्तनत? क्या वाकई सल्तनत उस्मानिया इतनी ताकतवर थी कि जिसके सामने मुगल सल्तनत की कोई औकात नहीं थी, या हकीकत कुछ और है? ये जानने के लिए आज हम दोनों सल्तनत को देखेंगे, दोनों सल्तनत की सैन्य क्षमता यानी कि फौज और दोनों सल्तनत की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी को भी देखेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों महाल सल्तनत में से कौन सी सल्तनत सबसे ज्यादा ताकतवर थी। पर उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहले बात करते हैं मुगल सल्तनत के बारे में। नाजरीन, ये बात 16वीं सदी की है, जब कुछ कबीले खैबर पास करके एक नई जगह पर अपनी दुनिया बसाने के इरादे से पहुंचे थे। इन कबीलों का जो सरदार था उसका नाम था बाबर। ये वही शख्स था कि जिसकी रगों में चंगेज खान और तैमूर खान जैसे योद्धाओं का खून दौड़ता था। बाबर उसकी आने वाली नस्लों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी शुजाअत और बहादुरी के दम पर 300 साल तक हुकूमत की थी। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली जंग में हराकर इस महान साम्राज्य की बुनियाद रखी, और आगे चलकर उसके बेटे हुमायूं ने और पोते अकबर ने बदस्तूर सल्तनत को आगे बढ़ाया और इस सल्तनत को एक मजबूत और ताकतवर सल्तनत बनाया। नाजरीन, अगर बात करें मुगल सल्तनत के एरिया की तो ये सल्तनत उस वक्त 40 लाख किलोमीटर पर फैली हुई थी। 16वीं और 18वीं सदी के दौरान मुगल सल्तनत इस दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत मानी जाती थी। नाजरीन, आपकी मालूमात के लिए बता दें कि दुनिया की 1/4 यानी कि 25% दौलत मुगल सल्तनत के पास थी। उस वक्त इस सल्तनत की जीडीपी 30% के आसपास हुआ करती थी, लिहाजा तिजारत के मामले में इस सल्तनत का कोई दूसरा सानी न था, और यह सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल सल्तनत कहलाई जाती थी। मुगलों की तामीर की गई इमारतें जैसे कि ताजमहल, लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद उनके बेमिसाल होने की शान शौकत की गवाही दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें मुगलों की सैन्य क्षमता की यानी कि फौज की, तो उस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी सल्तनत नहीं थी जो मुगलों से दुश्मनी कर सके। अगर हथियारों की बात करें तो मुगल सबसे आगे रहे। मुगल वक्त में बनने वाली तलवारों का लोहा उस वक्त पूरी दुनिया में माना जाता था। मुगल सल्तनत में सबसे खास बात यह रही कि उनके दौरे हुकूमत में हर धर्म हर मजहब को पूरी आजादी रही। उन्होंने मजहब के आधार पर किसी पर जुल्म नहीं किया, और यही वजह थी कि मुगलों ने भारत पर 300 साल तक लगातार राज किया। नाजरीन, अब अगर बात करें द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर की यानी कि सल्तनत उस्मानिया की, तो इसकी कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज खान की मंगोल फौज पूरी दुनिया में लूट मार करते हुए मुसलमान और यूरोप के कई मुल्कों पर फतेह हासिल कर रही थी। उस दौर में मंगोल ऐसे दरिंदे थे कि जो जहां जाते खून की नदियां बहा देते थे, न बच्चों का लिहाज न औरतों का। नाजरीन, तबाही और बर्बादी का मंजर एक होता था। जब ये मंगोल ख्वारज़म इलाके पर पहुंचे तो वहाँ एक कबीला हुआ करता था जो कि इस इलाके को मंगोलों के डर की वजह से छोड़कर भाग गया था, और इसी कबीले का नाम था काई कबीला, और इस कबीले का जो सरदार था उसका नाम था सुलेमान शाह। नाजरीन, सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, इनमें से तीसरे बेटे का नाम ही अर्तुगरुल गाजी था। ये वही बेटा था कि जिसके हिम्मत और जज्बे की वजह से सल्तनत उस्मानिया जैसी अजीम सल्तनत की बुनियाद पड़ी। उनके बारे में कहा जाता है कि अर्तुगरुल गाजी जहां भी जाते जीत उनका मुकद्दर बन जाया करती थी। नाजरीन, 1258 में अर्तुगरुल गाजी के यहाँ पर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान गाजी। ये वही उस्मान गाजी थे जिनके नाम पर सल्तनत उस्मानिया का नाम रखा गया। उस्मान गाजी
غازی بھی اپنے والد عطر الغازی کی طرح ہی ہر جگہ اول ثابت ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کو اتنا مضبوط بنایا گیا کہ جس کی بنیاد کو ہلانے میں دشمنوں کو 100 سال سے بھی زیادہ وقت لگ گیا۔ ناظرین، 13ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان سلطنت عثمانیہ نے لگ بھگ 3 بر اعظم پر حکومت کی۔ اگر آج کے حساب سے اس کو دیکھا جائے تو لگ بھگ 50 ملکوں پر اس سلطنت کی سرحدیں ایشیا سے لے کر یورپ سے لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ سن 1500 سے لے کر 1800 تک کا دور سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک سنہرا دور رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ سپر پاور کے طور پر جانی گئی، جس کا مقابلہ کرنے والا دوسرا کوئی موجود نہ تھا۔ یہ وہی دور تھا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ ناظرین، ایک طرف ہندوستان کی مغل سلطنت جو اپنے سنہرے دور میں تھی اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ جیسی مضبوط سلطنت۔ لیکن ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتی، اور یہی ہوا ان دونوں مضبوط سلطنتوں کے ساتھ بھی۔ مغل سلطنت کا انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے سن 1857 میں خاتمہ ہو گیا اور مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگول بھیج دیا گیا، جہاں ان کی موت ہو گئی۔ مغل سلطنت کے خاتمے کے بعد اب بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا۔ ناظرین، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا اور 1 نومبر سن 1922 میں سلطنت عثمانیہ کو پوری طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے آخری سلطان کو 1 دن کے اندر ترکی چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، جس کے باپ داداؤں نے ترکی پر 600 سال سے بھی زیادہ وقت تک حکومت کی تھی، اسے 1 دن میں ترکی دیش سے بے وطن کر دیا گیا اور اس طرح اس بے مثال سلطنت کا انت ہوا۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان دونوں سلطنتوں نے جب تک بھی حکومت کی، بے مثال اور اس دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن کر کی۔ اور ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں سے کیسے ختم ہوئی، یعنی کہ عرب شریف سے کیسے ختم ہوئی، تو ویڈیو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، ID اسکرین پر مینشن ہے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔